नमस्कार साथियों। मुसीबत तो हर रास्ते में आनी ही है और हर किसी की लाइफ में आनी है, पर जीतेगा वही जिसका साहस धैर्य मुसीबत से बड़ा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे कि हम कहते हैं ना कि भैया हमारे सपने पूरे नहीं हो रहे, उसमें दिक्कत आ रही है, ऑब्स्टिकल आ रहा है। सबको में आता है, हर एक की लाइफ में ऑब्स्टिकल आता ही है और बड़े काम में बड़ा ऑब्स्टिकल आता है। पर जिसकी हिम्मत बड़ी होती है, जिसका साहस बड़ा होता है, वही जीतता है और ऑब्स्टिकल से भी क्या करता है, सीखता है। खैर, मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप और कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही विशेष वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। ये इतने बड़े बड़े परिवर्तन जो हमारे नवग्रह में आ रहे हैं वो आपके लिए क्या लेकर आए हैं, इसके बारे में बात होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। गुरु जो है 12 साल बाद वृषभ राशि में आ रहे हैं, वहां से सूर्य जाएंगे, ये अपने आप में बड़ा योग है। फिर मीन राशि में अंगारक योग बना हुआ है, राहु और मंगल का मिलन हो रहा है, जो बड़ी बात है। साथ में ही महीने के अंत में शुक्र अपने ही राशि में पहुंच जाएंगे, जो धन के प्रतीक होते हैं। और 15 तारीख तक, माफ कीजिएगा 14 तारीख तक सूर्य अपनी उच्च राशि में रहेंगे। तो ये सारे इतने बड़े परिवर्तन आपके लिए क्या लेकर आए, चाहे वो आपका करियर है, जॉब है, पढ़ाई लिखाई है, हेल्थ है, स्वास्थ्य है, या फिर जीवन का कोई और क्षेत्र है, सबके बारे में डिटेल से बात करेंगे और उपायों के बारे में भी ध्यान देंगे, किस चीज का क्या ख्याल रखना है, वही असली उपाय भी है। चलिए अब बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं केतु पहले भाव में है, चंद्रमा यहाँ पर आप पहली जो तारीख होगी, पहली जो मई होगी, वो मकर राशि में रहेगी। इसी दिन गुरु आपके वृषभ राशि में पहुंच जाएंगे। तो अब अगर हम वृषभ राशि से लेकर मकर राशि तक गिने तो देखिए कितना आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आता है। इसका अर्थ हो गया कि 9 नंबर आ गया आपका। और अगर आप यहां पर देखेंगे 9 नंबर का मतलब है रजत मूर्ति। रजत मूर्ति, रजत मूर्ति का अर्थ ये हुआ कि आपके लिए गुरु का गोचर शुभ है। वृषभ, कन्या और धनु के लिए गुरु जो है रजत मूर्ति बन के आ रहे हैं, चांदी। जिनके लिए सोना बन के आ रहे हैं वो भी है, पर ये भी बहुत बड़ा शुभ है गुरु का आपके लिए गोचर। और ऊपर से कहां पर है गुरु, कौन से भाव में आ रहे हैं, आपके नवम भाव में आ रहे हैं, तो इसकी बात करेंगे। इसके साथ साथ में सप्तम भाव में राहु मंगल और अष्टम भाव में आप देख सकते हो शुक्र, सूर्य और बुध है। इनमें से सूर्य उच्च के है, पर कब तक है, 13 तारीख तक है। 13 के बाद फिर ये सूर्य जो है भाग्य में चले जाएंगे और गुरु और सूर्य साथ में हो जाएंगे भाग्य के भाव में। ये ग्रहों की स्थिति होगी। अब रिजल्ट पे आ जाते हैं। चलिए, सबसे पहले गुरु रजत मूर्ति बनकर आ रहे हैं। इसका अर्थ हुआ कि आपके लिए गुरु में शुभता है, स्थिति बस और भाव बस भी शुभता है, तो डबल शुभता हो गई। पर कहा ये दिखाई देगी 1 2 3 4 से पंचम में, सप्तम में थोड़ा थोड़ा और अपने से नवम में। तो पंचम में देखें तो 1 2 3 4 5 आपके प्रथम भाव को देख रहे। बुद्धि में प्रखरता आएगी, आपकी समझदारी बढ़ने वाली है, आपका दुनिया में जो अस्तित्व है वो चमकने वाला है। आप अच्छे रास्ते की तरफ चलोगे, ज्ञान की तरफ चलोगे, धर्म की तरफ चलोगे। ये क्या दिखा रहा है, गुरु दिखा रहा है। इससे पहले क्या था, 1 साल तक कहीं ना कहीं जीवन में खर्चे और यात्राएं रही होंगी, धन से संबंधित कुछ ना कुछ इवेंट हुए होंगे और घर जमीन से संबंधित इवेंट जरूर रहे होंगे पिछले साल। अब इस साल क्या होगा, इस साल आप अपने ऊपर ध्यान दोगे, ज्ञान पे काम करोगे, कोई नॉलेज वगैरह ले सकते हो, कोई कोर्स करने की सोच सकते हो, कुछ ऐसा जो आपके अंदर वृद्धि हो, आपके अंदर योग्यता बढ़े, इस बारे में ये साल होगा आपका। 100% होगा, थोड़ा बहुत कम ज्यादा रहेगा जन्मपत्री के आधार पर। इसके साथ साथ तृतीय भाव मेहनत, अथक परिश्रम, यात्राएं, ट्रैवल, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, नॉलेज लेना, ये सब रहने वाला है। और पंचम भाव क्रिएटिविटी का है, अपने आप को एक्सप्रेस करना, परफॉर्मेंस देना। जैसे एक खिलाड़ी परफॉर्मेंस देता है, एक आर्टिस्ट परफॉर्मेंस देता है। पंचम भाव जो है पावर का भी है, आप पावर के पीछे जाएंगे, आप नॉलेज के पीछे जाएंगे, आप ज्ञान के पीछे जाएंगे। ये सब कौन लेकर आ रहा है, गुरु लेकर जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि वो रजत मूर्ति बन के लेके आ रहा है। यही नवम भाव में लोह मूर्ति बन के अगर ये गुरु लेकर आते तो ये सारी चीजें तो लाते, पर उनका रिजल्ट उतनी शुभता के साथ ना मिलता जितना अब मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी बात हुई आपके लिए। इसके साथ सूर्य उच्च के रहेंगे
अष्टम भाव में, ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, और राशियों के लिए है, आपके लिए उतना नहीं है। अष्टम में जाके उच्च के हो रहे हैं, पर हाँ किसी डीप रिसर्च में आपकी मदद कर सकते हैं। अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, इन सब में मदद कर सकते हैं, आपको इनहेरिटेंस वगैरह दिला सकते हैं। पर फिर भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, बॉस से बना के रखनी है 13 तारीख तक, पितरों का रेस्पेक्ट रखनी है, किसी भी अधर्म, किसी भी अनैतिक कार्य से बच के रहना है। क्योंकि ये जो अष्टम भाव है ना, इतनी सारी अच्छी चीज़ों का भी है, जैसे कि अकल्ट है, एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष है, पर ये भाव पतन का भी है, अनैतिकता का भी है, छुपी हुई चीज़ों का भी है, जिसको छुपा के करना चाहते हैं। पर कभी कभी छुपा के हम अच्छी चीज़ें भी करते हैं, जैसे कोई धर्म, कोई अनुष्ठान, कोई विधि, तो वो भी दिखाता है। इसके बाद ये सूर्य कहाँ जाएंगे, आपके भाग्य के भाव में जाएंगे, और ये सूर्य और गुरु जब मिलते हैं तो राजा और ज्ञान, मतलब आपके पास ज्ञान भी है, आपके पास शक्ति भी है, ऊर्जा भी है, वो भी भाग्य के भाव में बहुत ही खूबसूरत योग ये बन रहा है आपका। करीब 12 साल बाद बन रहा है, क्योंकि गुरु तो 12 साल बाद ही वृषभ राशि में आ रहे ना। इसके बाद यहाँ पर गुरु जब आएंगे तो अगले 12 साल बाद आएंगे, तो ये योग 12 साल बाद बन रहा है, जो गुरु और शुक्र आपके भाग्य के भाव में मिल रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है ये। आपके पिता के नाम में कोई बड़ा अच्छा काम हो सकता है, उनको मेडल सेडल मिल सकता है, उनको कोई प्रमोशन वगैरह हो सकता है, पिता के लायक अगर स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है, उनके ओवरऑल जिस भी काम में वो होंगे कुछ वृद्धि वहां पर होगी। आपका भी भाग्य साथ देगा, एजुकेशन आपकी अच्छी रहेगी, आपकी मुलाकात किसी सच्चे गुरु, अच्छे गुरु, अपने फील्ड के किसी महारथी से हो सकती है। याद रखिएगा ये सारी बातें सिंबॉलिकल होती है, जैसे गणेश जी के का जो सर बड़ा हुआ है, भगवान शिव ने उनका सर लगाया, तो कहीं ना कहीं इस बात का सिंबॉलिज्म है कि व्यक्ति जब अपने ईगो को रखकर, ईगो जब उसका सर का अलग हो रहा है, उसका ईगो जब मिट जाता है ना, तो उसको ईश्वर की प्राप्ति होती है, वो ब्रह्म समान हो जाता है, वो ईश्वर में। तो ये सिंबॉलिक है। ठीक इसी तरह ये बता रहा है कि भाई कुछ ना कुछ इवेंट भाग्यशाली होगा। ये तो अच्छा हो गया। अब थोड़ा सा नेगेटिव पे भी बात कर लें। भैया राहु मंगल का योग बन रहा है सप्तम भाव में। इससे पहले छठे भाव में जब यहाँ मंगल चल रहे थे तो ये अच्छा योग था, शत्रुओं का नाश होना, कोर्ट केस में विजय होना। हालांकि दुनिया में ये विस्फोटक योग है, तो विस्फोट कराया है ना, चाहे रशिया में क्रॉको सिटी हॉल में आपने सुना हो, चाहे इजराइल का आप सुन रहे हो। पर अब मंगल यहाँ आ रहे हैं, तो संसार में तो समुद्र में युद्ध छेड़ सकते हैं, क्योंकि मीन राशि समुद्र की है। अंगारक योग है, तो अग्नि बरसेगी, युद्ध वगैरह बढ़ेंगे, लड़ाई झगड़े बढ़ते रहेंगे। ये पूरी साल ही थोड़ा इस तरह की है। पर पारिवारिक रूप से रिश्तों में ध्यान रखना है। रहीमन देख बड़े इनको, लखू न दीजे डार, जहाँ काम आबे सुई, कहा करे तलवार। कभी कभी हम किसी को इसलिए ही इंपॉर्टेंस नहीं देते, तो हमको लगता है ये क्या हमारे काम आएगा। रिश्तों में भी हम कभी कभी ऐसा कर देते हैं, नहीं करना चाहिए। व्यक्ति की कद्र उसकी इंटेंशन के थ्रू करनी चाहिए, ना कि इस हिसाब से कि काम आएगा या नहीं। वो पॉलिटिक्स की बात है, रिश्तों में पॉलिटिक्स मत करो, याद रखो इस बात को। दूसरा, राहु क्या है, इनसिक्योरिटी है, शक है। अपनों पे विश्वास करो, शक मत करो फालतू में, जब तक कि कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको बिल्कुल पता नहीं, किसी की कही हुई बातों पर आकर अपने रिश्तों को कभी मत बिगाड़ो। और राहु मंगल की चीजों को राहु क्या करेगा, विस्फोट करेगा। मंगल का एंगर है, गुस्सा आ सकता है आपको, अननेसेसरी गुस्सा है, ऐसा भी हो सकता है, मूड खराब हो जाए, या फिर आपके स्पाउस, पति पत्नी के रिश्तों में ना ये नेगेटिव ही है राहु मंगल 100%। पर अगर आपकी कुंडली में ग्रह योग अच्छे हैं, आपकी दशा महादशा अच्छी है, तो ज्यादा आपको कुछ महसूस नहीं होगा। अगर इसका उल्टा है तो फिर आपको सावधानी की आवश्यकता है। एज ए रेमेडी आपको हनुमान जी की पूजा करें मंगलवार के दिन, और माँ दुर्गा की पूजा भी करें। राहु की चीज़ों का दान किया जा सकता है। राहु की चीज़ों का दान जैसे आपका जौ है ना, इसको दूध में भिगो के पक्षियों को डालना, ये है पक्षियों को खाना डालना। राहु ब्रह्म भी है, तो ब्रह्म में ना, ये भी उसका दान ही है ना। मंगल कौन से भाव के स्वामी, अष्टम के भाव के स्वामी। ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, बिजनेस में बदलाव आएगा, व्यापार में कुछ बदलाव आ सकता है। मंगल आपके लिए तृतीय भाव के स्वामी भी है, आप काफी पराक्रम करने वाले हो रिश्तों को संभालने के लिए, पर फिर भी चीजें बिगड़ सकती हैं, तो ज्यादा एफर्ट की आवश्यकता है। अब बढ़ जाते हैं करियर के। ये तो हो गया बिजनेस का, कि बिजनेस में बहुत बढ़िया नहीं आ रहा, रिश्तों में बहुत अच्छा नहीं आ रहा। अगर जॉब में है, सर्विस में है, तब भी ट्रांसफर का, बदलाव का यहाँ पे दिखाई पड़ता है। अब बात आएगी कि भैया
यहाँ तो बहुत अच्छा, यहाँ थोड़ा खराब, रिश्तों के मामले में थोड़ा खराब, व्यापार के मामले में बहुत थोड़ा खराब, भाग्य के मामले में अच्छा, स्टूडेंट के लिए अच्छा, नॉलेज के लिए अच्छा, ट्रैवल आदि के लिए अच्छा। अगर आपका काम इन सब चीज़ों से, नॉलेज, ट्रैवल, लॉ, ज्ञान देना, स्कॉलरशिप, कंसल्टेशन, किसी तरह की कोचिंग टाइप, इस सब से जुड़ा है तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा। फिर अगर ये दशाएं हैं तब भी अच्छा, ये भी ध्यान रखना है ना, दशा किस चीज़ की है आपकी। अगर बुध की दशा है, बुध अष्टम में जा रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखने की बात है, हेल्थ का भी ध्यान रखने की बात है, क्योंकि पहले भाव में केतु बैठे हुए हैं, पहले का स्वामी अष्टम में जा रहा है। पर गुरु की दृष्टि आने से आपके स्वास्थ्य में भी अब धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो जाएगा। अगर पढ़ाई लिखाई की बात करें तो पढ़ाई लिखाई के लिए मेहनत करते रहना, एफर्ट करते रहना, कोई खास करके अगर आप स्कूल में है, कॉलेज में, हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है। प्रेम में भी हमको ध्यान रखना है, शादी विवाह में ध्यान रखना। धन की अगर बात करें तो धन का स्वामी 19 तारीख के बाद अपनी राशि में आएगा और यहाँ पर शुभ सौभाग्य नाम का योग बनाएगा। तो 19 के बाद तो अच्छा है, पर 19 तक हमें धन के मामले में भी बहुत संभल के चलना है, कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है। लगभग सारी बातें हो चुकी। केतु जो अब तक भ्रमित रखते हुआ था, पर अब ऐसा नहीं होगा, या तो आपके पिता की वजह से, या किसी ज्ञानी व्यक्ति की वजह से, या फिर खुद के ज्ञान की वजह से आपको कोई रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे आपके जो शक हैं वो दूर होने लगेंगे और आपको समझ में आने लगेगा कि जिंदगी में करना क्या है। ये किसकी वजह से हो रहा है? गुरु की वजह से हो रहा है, जो कि आपके भाग्य के भाव में आ रहे हैं। अब थोड़ा मुहूर्त की बात कर लेते हैं। देखिए, इस महीने विवाह आदि का कोई मुहूर्त नहीं है, गृह प्रवेश आदि का कोई बहुत बड़ा मुहूर्त नहीं है, पर अगर आपको कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करना है तो उसके लिए 3, 4, 12, 13, 17, 22, 23, 24 तारीखें अच्छी हैं। व्हीकल, गाड़ी, ट्रांसपोर्ट से संबंधित कोई काम है तो 1, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 19, 20, 23, 24, 29 और 30 तारीखें काफ़ी अच्छी हैं। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि भाई हमको तो करना ही है, विवाह का मुहूर्त नहीं है, पर हमें किसी के साथ बंधन में बंधना ही है, हमें कोई प्रोजेक्ट साइन करना ही है। अब क्या करें? तो फिर उस स्थिति में ये दिन चुने जा सकते हैं। 7, 19, 10 तारीख काफ़ी अच्छी है, अक्षय तृतीया होगी। 5, 7, 8, 13, 14, 19, 23, 24 और 26 ये तारीखें फिर आपके लिए हैं। अब इसके बाद बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ, जो कि हमारी पहचान है। जैसे बोलते हैं ना, आदमी को आप कैसे जानते हो? उसके ड्रेस सेंस से जानोगे, उसकी बातों से जानोगे, उसके कल्चर से जानोगे, उसके त्योहारों से जानोगे। ऐसे ही तो आप किसी की पहचान करोगे, क्योंकि उसके त्योहारों में एक उसकी जो पूरे जीवन का एक रस है ना, उसकी जो फिलॉसफी है वो दिखाई देती है। तो हमारी फिलॉसफी हमारे त्योहारों में है, हमें उन्हें जानना चाहिए। 10 तारीख की अक्षय तृतीया है, शुक्रवार के दिन जो माँ लक्ष्मी से जुड़ा हुआ दिन लोग स्वर्ण खरीदते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, बहुत अच्छा माना गया है। 8 तारीख को बैसाख अमावस्या है, बुध के दिन पड़ रही है। बुध का दिन राहु केतु से जुड़ा मानते हैं, राहु से, और कहीं ना कहीं अमावस्या का संबंध हमारे पितरों से है। तो उस हिसाब से इस दिन का फास्ट करना, इस दिन दान धर्म करना बहुत बढ़िया रहेगा। 6 तारीख जो है वो शिवरात्रि है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम ओम नमः शिवाय। 5 और 20 तारीख को प्रदोष व्रत है। 4 तारीख की वर्णोत्थनी एकादशी है। 19 तारीख की मोहिनी एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान नारायण ही संसार का पालन करने वाले हैं। नारायण हमारे अंदर ही है, और यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वो हमारे अंदर भी है। इसीलिए जब स्वतः योग करें, साधना करें, अंतर्मुखी हो, वो भी उसी तरफ ले जाएगा। गीता करें, भगवत पढ़ें, बाहर मुखी हो, भगवान कृष्ण के गुणों को सीखें, वो भी उसी ओर आपको ले जाएगा। 23 तारीख की वैशाख पूर्णिमा है, 26 की संक्रांति है और 14 तारीख की वृषभ संक्रांति है। सूर्य जो है वृषभ राशि में चले जाएंगे आपके। तो ये हो गए त्योहार या व्रत। अब इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। मुझे आशा है कि ये कन्या राशि वालों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपने अंत तक वीडियो देखा, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।